मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जैन ग्रंथों में आचार्य कुंद के ग्रंथ और आचार्य कुंद के ग्रंथों में भी प्रवचन सार का एक अपना विशेष स्थान है। और प्रवचन सार में भी उसका ज्ञान तत्व प्रज्ञापन वो और भी विशेष महत्वपूर्ण है। न केवल जैन साहित्य में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का विशेष स्थान है, बल्कि पूरे भारतीय दार्शनिक साहित्य में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का अपना अनूठा जवाब है, अपना अनूठा स्थान है। क्योंकि पूरी भारतीय दार्शनिक परंपरा में ज्ञान की ऐसी मीमांसा नहीं मिलती है। इस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन पर, अकेले ज्ञान तत्व प्रज्ञापन पर कम से कम 10 लोग मेरे ध्यान में हैं जो पीएचडी कर चुके हैं अकेले ज्ञान तत्व प्रज्ञापन पर, और नए नए ढंग से उन्होंने इस पर काम किया है। एक बहुत सुंदर पुस्तक जैन दर्शन में ज्ञान मीमांसा, वो अभी अभी भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई है। वो इस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन के आधार पर ही लिखा गया एक बहुत सुंदर पीएचडी का शोध प्रबंध है, जिसको जोधपुर यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर राजकुमारी जी ने लिखा है। और उसके अलावा भी बहुत सारे काम हुए हैं। कुछ लोगों ने तो इसे मॉडर्न साइंस से जोड़कर भी काम किया है। जैसे एक पीएचडी हुई है कंप्यूटर साइंस और ज्ञान तत्व प्रज्ञापन। मैं आप सबको ये बताना चाह रहा हूं कि इस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का क्या महत्व है और कितना ये एक अलग ही ढंग का दार्शनिक प्रकरण है, और जिसे बहुत शांति से समझना आवश्यक है। इस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन पर मैंने भी 2-4 लेख लिखे हैं, और उन लेखों में जैसे एक लेख मैंने ऐसा लिखा है कि जैन दर्शन में ज्ञान मीमांसा संक्षिप्त बिंदुओं के माध्यम से, केवल टू द पॉइंट हमने कुछ बिंदु रखे हैं जिससे हम पूरी जैन दर्शन की ज्ञान मीमांसा को आसानी से समझ सकें। ज्ञान कैसा होता है, उसका क्या स्वरूप है, ये एक बहुत ही प्रयोजनभूत विषय है। इसके संबंध में जब तक भ्रांति दूर नहीं हो तब तक सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं होती है। ये मूल मुद्दे का विषय है। ज्ञान के ही सहारे आत्मानुभूति होती है। समय सार में एक बहुत सुंदर कलश आता है, आत्मानुभूति रीति शुद्ध नयात्मिका या ज्ञानानुभूति। आत्मानुभूति और ज्ञानानुभूति, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ज्ञानानुभूति का नाम ही आत्मानुभूति है और आत्मानुभूति का नाम ही ज्ञानानुभूति है। इसलिए ज्ञान के स्वरूप को समझना आवश्यक है। दूसरी बात एक ये भी इसमें खास है कि
यद्यपि आचार्यों ने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीन को मोक्ष मार्ग बताया, लेकिन सारा पुरुषार्थ ज्ञान में होता है। वास्तव में सम्यक दर्शन के लिए, सम्यक चारित्र के लिए कोई अलग से पुरुषार्थ नहीं किया जाता। ज्ञान का पुरुषार्थ ही सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के रूप में फलीभूत होता है। ज्ञान के फल हैं श्रद्धान और चारित्र, तो ये भी एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। मुझे तो आचार्य अकलंक देव ने एक बात तत्वार्थ सूत्र की टीका में कही, वो बहुत मेरे चित्त को बहुत मेरे घूमती रहती है, बड़ी अच्छी लगती है। आचार्य अकलंक देव ने तत्वार्थ सूत्र की टीका लिखी राजवार्तिक। राजवार्तिक में जब उन्होंने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग इस सूत्र की टीका लिखी, तो एक प्रश्न उठाया कि यहाँ ज्ञान पद को बीच में क्यों रखा गया। बहुत ही देखो क्या प्रश्न उठाया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तो बोले यहाँ ज्ञान पद को बीच में क्यों रखा गया। तब उन्होंने जो उत्तर दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने उत्तर दिया कि ज्ञान मध्यमणि न्याय के समान है, इसलिए उसे बीच में रखा। ये क्या हुआ, मध्यमणि न्याय क्या हुआ। मध्यमणि न्याय का मतलब है बीच की मणि। जैसे मान लो मैं कोई माला पहनूं, हार पहनूं, हम कोई हार पहनते हैं तो जो सबसे कीमती लॉकेट होता है, सबसे कीमती मोती होता है, जो सबसे बड़ा होता है, उसे बीचों बीच लगाते हैं, बिल्कुल बीचों बीच सामने लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, बोले जैसे हम उसको बीच में लगाते हैं क्योंकि वो विशेष मूल्यवान है, ऐसे ही हमने ज्ञान को बीच में इसलिए रखा कि वो विशेष मूल्यवान है। ये कैसी गजब की बात हुई, कैसे मूल्यवान है, उनका खुलासा भी पढ़ने लायक है, और बाद में अपन चिंतन करेंगे तो हमारी समझ में और भी अच्छा आएगा कि ज्ञान बीच में रखने के पीछे उन्होंने कारण बताया कि ज्ञान दोनों को संभालता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने दो पुत्रों को रोड क्रॉस करा रहा हो, तो वो एक हाथ से एक बच्चे का हाथ पकड़ता है, दूसरे हाथ से एक बच्चे का हाथ पकड़ता है और शांति से रोड पार कराता है, दोनों हाथों को तो जो बीच का आदमी है वो ज्ञान के समान है। बोले जो ज्ञान है वो श्रद्धा को भी नियंत्रित रखती है, श्रद्धा को सम्यक बनाने का कारण भी ज्ञान करता है, और चारित्र को सम्यक बनाने का काम भी ज्ञान करता है। आप ज्ञान के बिना श्रद्धा की और चारित्र की कल्पना करके देखो, यदि ज्ञान के बिना श्रद्धा होगी तो उसे सच्ची श्रद्धा नहीं कहेंगे, अंधश्रद्धा कहेंगे। ज्ञान के बिना जो चारित्र होगा उसे चारित्र नाम नहीं देंगे, पाखंड बोलेंगे, क्रियाकांड बोलेंगे। ज्ञान है तो श्रद्धा श्रद्धा है, सम्यक श्रद्धा है। ज्ञान है तो चारित्र सम्यक। ज्ञान का फल न्याय शास्त्र में भी चर्चा आती है कि ज्ञान का फल क्या, तो ज्ञान का फल सम्यक दर्शन है, सम्यक चारित्र है। ये बहुत ही एक जैसे हम लोग मोक्ष मार्ग तो सम्यक दर्शन से शुरू होता है। हमने आज तक सम्यक दर्शन के बहुत गीत सुने हैं। मैं आज आपको एक बहुत ही खास बात ये बताना चाहता हूं कि वो सम्यक दर्शन की महिमा अपरंपार है, उसके बिना सब जीरो है।
ये सब तो ठीक है, लेकिन वो सम्यक दर्शन के लिए हम करें क्या? हमें जब ये प्रश्न आएगा कि हमें सम्यक दर्शन के लिए करना क्या है, तो आचार्यों का एक ही उत्तर है कि सम्यक दर्शन के लिए भी पुरुषार्थ तो ज्ञान में होगा। परिवर्तन श्रद्धा करनी है, श्रद्धा के परिवर्तन होने से धर्म का प्रारंभ होगा, लेकिन श्रद्धा को बदलने के लिए श्रद्धा में कोई पुरुषार्थ नहीं करना है, पुरुषार्थ ज्ञान में करना है। ज्ञान के पुरुष, जब ज्ञान सही होगा तो श्रद्धा स्वयमेव सही होगी। श्रद्धा बदलना है, ये सत्य है, लेकिन श्रद्धा कोई कटोरी गिलास नहीं है कि जिसे हम हाथ से उठा के ऐसे की ऐसे पलट दें। श्रद्धा को पलटने का पुरुषार्थ ज्ञान में, ज्ञान विपरीत रहेगा, जानना विपरीत रहेगा, हम ज्ञान गलत रखेंगे और ये सोचेंगे हमको अंतर से भाव भाषण पूर्वक एकदम समीचीन ज्ञान होना चाहिए, तब जाके वो ज्ञान स्वयमेव, उस ज्ञान के फल में श्रद्धा स्वयमेव बदलती है। ये एक एक पहेली है, ये कला है, ज्ञान एक कला है और मोक्ष मार्ग पूरा का पूरा एक कला है। जैसे मेरे इस हाथ की छाया मेरे इस ग्रंथ पर आ रही है, मेरे प्रवचन सार ग्रंथ पर छाया आ रही है, तो अब इस छाया को हटाना है, तो छाया को हटाने के लिए मैं क्या करूं? छाया हटानी है, मुझे परेशानी छाया से है, छाया हटानी है, लेकिन छाया को हटाने के लिए क्या किया जाए? छाया को हटाने के लिए छाया में कोई पुरुषार्थ नहीं होना है, पुरुषार्थ हाथ में होना है। हाथ हटाएंगे तो छाया अपने आप हट जाएगी। हाथ हटाए बिना छाया कभी नहीं हटेगी, और हाथ को हटा लेने पर छाया बच नहीं सकती है। ऐसे ही अकलंक आचार्य ने और अन्य सभी आचार्यों ने ये कहा, ज्ञान सम्यक हो जाए फिर श्रद्धा सम्यक ना हो, ऐसा संभव ही नहीं है। और ज्ञान सम्यक न हो और श्रद्धा सम्यक हो जाए, ऐसा भी संभव नहीं है। दोनों तरफ से ये बात बैठती है। इसलिए इस चीज को हमें बहुत शांति से समझना है कि ज्ञान का क्या सम्यक स्वरूप है। तो मैंने ज्ञान का स्वरूप समझने के दो कारण बताए मैंने कि ज्ञान का स्वरूप क्यों समझना जरूरी है। एक तो हमारी पकड़ में आत्मा नहीं होता, मैं शॉर्ट में दो कारण है जिसकी वजह से हमें ज्ञान का स्वरूप समझना है। नंबर एक, हमें आत्मा नहीं पकड़ में आता है, हमें ज्ञान पकड़ में आता है। ज्ञान के माध्यम से आत्मा पकड़ा जाएगा। हम ज्ञान की अनुभूति करेंगे तो वही आत्मा की अनुभूति होगी। देखो मैंने समय सार और प्रवचन सार दोनों समेट लिए एक तरह से। आत्मा की अनुभूति करो, आत्मा को जानो, भाषा सब जगह आत्मा की आएगी, लेकिन आत्मा हमें ग्रहण नहीं होता, आत्मा हमको पकड़ में नहीं आता, आत्मा हमें ज्ञान पकड़ में आता है। हम ज्ञान की अनुभूति करेंगे, ज्ञान को ग्रहण करेंगे तो वही आत्मा की अनुभूति होगी। एक तो ये खास बात है, इसलिए ज्ञान का स्वरूप समझना जरूरी है। और दूसरा इसलिए समझना जरूरी है कि श्रद्धा और चारित्र में भी जो कुछ सम्यकपना आएगा उसका मूल आधार ज्ञान है। इसलिए उस ज्ञान का क्या स्वरूप है, इसे पूरे प्रवचन सार के आधार पर ओवरऑल करके मैंने जो कुछ समझा है उसे मैंने टू द पॉइंट लिखा है। और इसमें अन्य मत की मिथ्या मान्यताओं का निराकरण भी होता है और बहुत ही
भ्रांति जो ज्ञान के बारे में चलती है, हमारे आपके भी कुछ साथियों के कहीं न कहीं ऐसी मिथ्या भ्रांतियां यदि वे अंदर टटोलेंगे तो मिल जाएगी। हम दूसरों का दर्शन शास्त्र में दूसरों का खंडन करते हैं, ऐसी बात ही नहीं है। ये सब मान्यताएं हमारे अपने अंदर बैठी होती हैं और हमको हमारी उन अपने अंदर की मान्यताओं का ही वास्तव में परिष्कार करना है। तो ज्ञान के बारे में क्या क्या विशेषताएं हैं, मैंने तो कुल मिलाकर के 30 विशेषताएं इस लेख में लिखी है, लेकिन वह 30 विशेषताएं अभी समझा सकूं इतना समय नहीं है। मैं 4-5 भी बता दूं तो बहुत बड़ी बात है। मैं 5-6 विशेषताएं थोड़ा जल्दी करके 8-7 बताने की कोशिश करता हूं जो बहुत जरूरी है और मुद्दे की है। नंबर 1, ज्ञान आत्मा का स्वाभाविक गुण है। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। एक ये बिंदु बहुत ही ज्यादा क्रांतिकारी है। और जो स्वभाव होता है वो बाहर से नहीं आता, वो दुख का कारण नहीं होता, उसका कभी नाश नहीं होता। जबकि बहुत लोग इसमें भटके हुए हैं। अनेक बड़े बड़े दार्शनिक ऐसा कहते हैं कि ज्ञान आत्मा का स्वभाव नहीं है। कुछ नए लोग ज्ञान को दुख का कारण मानते हैं, ज्ञान का मुक्ति में अभाव मानते हैं। ज्ञानादि गुणानाम आत्यंतिक उच्छेदो मोक्षः। वो कहते हैं ज्ञानादि गुणों का आत्यंतिक उच्छेद होना, इसी का नाम मोक्ष है। तो पहला ये बिंदु घंटों चिंतन करने लायक है। मुझे पंडित टोडरमल जी की अगर कोई सबसे बड़ी देन नजर आती है तो वो आती है, उन्होंने हमको एक बहुत ऊंचा शब्द दिया है, भाव भाषण। ये भाव भाषण शब्द पर ही मैं घूमता रहता हूं। हम चीजों को पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, सुना देते हैं, रट लेते हैं, लिख देते हैं, छपा देते हैं, किताब बना देते हैं। उनका अपने अंदर से, हृदय से भाव भाषण नहीं करते हैं। अब देखो ना, जो बात हमने बाल बोध पाठमाला में पढ़ी कि भगवान वीतराग सर्वज्ञ होते हैं, आज दादा उनको 86-87 साल की उम्र में हमको फिर से समझा रहे हैं कि तुमने क्या पढ़ा था, तुमको होश है? वीतरागता कैसी होती है कल्पना तो करो, सर्वज्ञता कैसी होती है तुम कल्पना तो करो। पंडित टोडरमल जी के इस शब्द ने मुझे हिला दिया कि तुम भाव भाषण करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। भाव भाषण करना महत्वपूर्ण है। आपने कितना पढ़ा ये महत्वपूर्ण नहीं है, कितना पढ़ा, पढ़ाया, याद किया, आपने कितना हृदयंगम किया, कितना आपने उसको पचाया कितना, ये बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए एक आचार्य ने तो एक बात लिखी है, अक्षर मात्र श्रुत ज्ञान भी केवल ज्ञान को दे सकता है, बशर्ते वो अच्छी तरह पचाया जाए। भगवती आराधना में लिखा है, भगवती आराधना में ऐसा लिखा है, अक्षर मात्र श्रुत ज्ञान भी केवल ज्ञान को दे सकता है। और भगवती आराधना में क्या, इस प्रवचन सार में लिखा है, श्रुत ज्ञान ही केवल ज्ञान को बुलाता है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की एक इंपॉर्टेंट विशेषता
ज्ञान तत्व प्रज्ञापन कहता है कि केवल ज्ञान को प्राप्त करने की भावना से खेद खिन्न मत हो। ये श्रुत ज्ञान ही केवल ज्ञान का निमंत्रण करने वाला है। ये श्रुत ज्ञान ही कल केवल ज्ञान रूप में बदल जाएगा। तो चीजों का हम भाव भाषण नहीं कर। अब देखो, इंची टेप लिखो ना, लगाओ तो 1 इंच का वाक्य है, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। लेकिन बस अब इतनी सी बात ही जिस दिन समझ में आ जाएगी उस दिन सम्यक दर्शन है। अभी कहना अलग बात है, लेकिन ये जो स्वभाव होता है उसके साथ क्या क्या डूज और डू नॉट्स होते हैं, सब लगाओ ना, लिखो ना, शांति से लिखो ना, शांति से समझो। जो ज्ञान कितना समझाया, हीनो वा ईयो वा प्राणादो, ज्ञान और आत्मा को उन्होंने पर्यायवाची सिद्ध किया। पर्यायवाची जैसे हैं, हम कहने को कहते हैं कि ज्ञान आत्मा का एक गुण है, लेकिन इन्होंने कितने अच्छे ढंग से उसको ये भी समझाया है कि वो एक गुण है, वो पूरा आत्मा नहीं है, ये भी समझाया है। लेकिन ये भी समझाया है कि यदि ज्ञान के बिना, मान लो 100% आत्मा में से 80% आत्मा ज्ञान वाला है, 20% में ज्ञान नहीं पाया जा। बहुत सारे दर्शन ये और कहते हैं। देखो, ये और एक बात है, स्वभाव, आप तो इस एक लाइन को पकड़कर हमको आपको लटक जाना चाहिए। इसमें सम्यक दर्शन है, इसमें तत्व ज्ञान है, इसमें केवल ज्ञान है, इसमें पूरा ज्ञान है। स्वभाव कहाँ रहता है? अग्नि का स्वभाव उष्णता है। कहाँ? ऊपर नीचे बाहर भीतर आगे पीछे दाएं बाएं, कहाँ, किस प्रदेश में? तो आत्मा का स्वभाव ज्ञान है का मतलब है आत्मा का प्रदेश प्रदेश, एक प्रदेश भी ऐसा नहीं है जहां ज्ञान न हो। अब इसमें बहुत भरमारे हैं, ज्ञान कहाँ रहता है? हमारे साथियों में ऐसी भूल भरी पड़ी होगी, आप चेक करेंगे तो पता चलेगा ज्ञान कहाँ पाया जाता है। बड़े बड़े दर्शन कहते हैं, कोई कहता है ज्ञान यहाँ पाया जाता है, कोई कहता है यहाँ का पाया जाता है, कोई वट बीज के समान है, ज्ञान के आधार बना रखे हैं अलग 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 अलग। अरे जो स्वभाव होता है वो पूरी वस्तु में व्याप्त होकर रहता है। अब वो ना अव्याप्त होता है ना अति व्याप्त होता है। बाहर जाए, यदि ज्ञान आत्मा के बाहर जाए तो भी बड़ी आपत्ति, महादोष उत्पन्न होता है। और यदि आत्मा के कुछ हिस्से में ज्ञान न रहे तो भी महादोष उत्पन्न होता है। तो अब एक ही अवयव में एक विशेषता पड़ी है, लेकिन ये ऐसी है कि घंटे 2 घंटे क्या 2-4 दिन चित्त में घूमती रहनी चाहिए। ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव जो होता है वो बाहर से भी नहीं आता। किताबों से ज्ञान प्राप्त होता है, शास्त्रों से ज्ञान, कितनी सारी बातें निकल के आएगी। आप ज्ञान को स्वभाव मानोगे तो सैकड़ों मिथ्या मान्यताएं धराशायी हो जाएंगी। ज्ञान जो स्वभाव होता है वो बाहर से नहीं आता। जो स्वभाव होता है वो एक हिस्से में नहीं रहता। जो स्वभाव होता है उसका कभी नाश नहीं होता। कब नाश होगा? अग्नि में से उष्णता का कब नाश होगा? जल में से शीतलता का कब नाश होगा? मिश्री में से मधुरता का कब नाश होगा? इसलिए जो स्वभाव होता है उसका कभी नाश भी नहीं होता। ये भी एक बहुत, ये सब बातें इस एक सूत्र में से निकल, इसको कहते हैं सूत्र।
गागर में सागर, ये बीज पद हैं, ये बीज वाक्य हैं, बीज पद। ये बीज बुद्धि रिद्धि से काम लो तो काम समझ में आए। बीजाक्षर, बहुत से लोग बीजाक्षर क्या है ढूंढते रहते हैं। ये बीजाक्षर है, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। स्वर देखो, स्वभाव दुख का कारण नहीं होता। सब उलझे पड़े हैं, ज्ञान दुख का कारण है। बौद्ध दर्शन में तो बहुत जोर से समझाया गया है कि ज्ञान ही दुख का कारण है। और यदि आप उनका 1 घंटे का व्याख्यान सुन लो तो सुन के आप कहोगे हाँ हाँ बात ठीक कही कि ज्ञान दुख का कारण है। वो ऐसा समझाते हैं, ऐसा उदाहरण देते तरह तरह से कि समझो मेरे किसी रिश्तेदार की मृत्यु हो गई, और मृत्यु तो हुई 3 दिन पहले, लेकिन मुझे पता चला अभी, तो मैं रोने लग गया। तो कहते देखो, यदि रिश्तेदार की मृत्यु दुख का कारण होती तो वो तो 3 दिन पहले मरा है, तब से दुख होना चाहिए था। आपको अभी पता चला और अब दुख हुआ, तो आपको इससे सिद्ध होता है कि दुख का कारण पता चलना है। और अगर अभी भी पता नहीं चलता तो आपको दुख नहीं होता। आपको दुख सिर्फ इसलिए होता है कि आपको पता चल। देखो इस टेबल को कितनी गाली दो मारो, इसको दुख नहीं होता। हमको क्यों होता है? वो कहते हैं हमको ज्ञान है, ये ज्ञान ही सारे दुख का कारण है। इतना बढ़िया लेक्चर करते हैं वो, 2 घंटे का आप सुनो तो आप कहोगे ज्ञान दुख का कारण। जैसे समझ लो मेरी जेब कट गई और मुझे पता नहीं चला, तो जेब कट गई और मुझे मान लो मेरे पॉकेट में से किसी ने रुपए निकाल लिए और मुझे सारी जिंदगी पता ना चले, तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। जिस दिन पता चलेगा उस दिन दुख होगा। तो दुख का कारण क्या? मेरी जेब में से किसी ने 1,000 रुपए निकाल लिए। अब 1,000 रुपए निकाले तो 1,000 रुपए खोए, इससे दुख है, या मुझे पता चला इससे दुख है? तो वो कहते हैं आपको यदि पता चलता ही नहीं ना कभी भी तो बहुत बढ़िया रहता, आप दुखी ही नहीं होते। आपको पता चला इसलिए दुख का कारण है। तो ज्ञान दुख का कारण सिद्ध करते हैं सैकड़ों उदाहरणों से, सैकड़ों कुतर्कों से ज्ञान को दुख का कारण सिद्ध करते हैं। लेकिन जब आप इस वाक्य को भली भांति समझेंगे कि ज्ञान आत्मा का स्वभाव है, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं सुलझ जाएगी। स्वभाव दुख का कारण हो नहीं सकता। और आचार्यों ने उन कुतर्कों को सुतर्कों से काटा और उन्होंने बहुत अच्छा तर्क दिया। उन्होंने कहा कि यदि ज्ञान दुख का कारण हो, अब उन्होंने उसके साथ और के बहुत सारे तर्क लगा करके कुल मिलाकर जो कंक्लूजन निकाला वो ये निकाला, दुख की व्याप्ति राग के साथ है, ज्ञान के साथ नहीं। एक साथ ज्ञान और राग, देखो अब जो अगला बिंदु है, पहला बिंदु मेरा ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। दूसरा बिंदु मेरा है कि ज्ञान सदा शुद्ध ही रहता है। ज्ञान कभी भी अशुद्ध नहीं होता। अशुद्धता ज्ञान में नहीं आती, कभी भी नहीं आती। इसीलिए अशुद्धता में शुद्धता की अनुभूति हो सकती है, क्योंकि ज्ञानानुभूति का नाम ही आत्मानुभूति है। पानी कभी मैला होता है? पानी में मिट्टी गिर गई, पानी में तिनके गिर गए,
तो पानी मैला हो गया, सोने में तांबा मिला दिया, सोना अशुद्ध हो गया। क्या सोने का एक भी परमाणु तांबा रूप परिवर्तित हो गया? नहीं ना। सोना कभी अशुद्ध, सोने का एक परमाणु तांबे रूप नहीं हुआ, तांबे का एक भी परमाणु सोने रूप नहीं हुआ, तो वो तो शुद्ध ही है। तो दूसरा बिंदु, पहला बिंदु, ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। स्वभाव है में बहुत कुछ बात आ गई, बहुत कुछ बात आ गई। ज्ञान स्वभाव दुख का कारण नहीं होता, ज्ञान दुख का कारण नहीं होता। यदि ज्ञान दुख का, उसके उदाहरणों से ही समझाया बहुत सारा। जैसे समझ लो, मेरे पिताजी का देहांत हुआ, मेरे किसी मित्र का देहांत हुआ, तो मुझे 3 दिन पता नहीं चला तो मुझे दुख नहीं हुआ। वो तो कहते देखो आपको पता नहीं चला ना तो आपको दुख नहीं हुआ, और आपको पता चलते ही आप रोने लगे, तो पता चला ये दुख का कारण है। लेकिन जैनाचार्य कहते हैं कि यदि ज्ञान दुख का कारण होता तो अब ये पता तो हमें लगातार बाद में 10 साल तक रहता है। हमारा मित्र 10 साल पहले मरा था, हमें 3 दिन तक पता नहीं चला, तब तक हम दुखी नहीं हुए, और चौथे दिन हमें पता चला, हम दुखी हुए। लेकिन वो पता तो मुझे अभी भी है ना। अब रोता हूं, अब आंसू क्यों नहीं आ रहे? वो दुख तभी होता हुआ, बाद में नहीं हुआ। ये क्या कारण है? एक बात। दूसरी बात, एक मित्र मरा था तो बहुत दुख हुआ था, दूसरा मित्र मरा तो कम दुख हुआ था, तीसरा मरा तो और कम दुख हुआ था। पता तो एक सा चला, ज्ञान एक सा हुआ, लेकिन ज्ञान में जब रमेश मरता है तो कम दुख हो रहा है, दिनेश मर रहा है तो और कम हो रहा है, सुरेश मर रहा है तो और भी ज्यादा हो रहा है। ये क्या मामला है? यदि ज्ञान दुख का कारण हो तो रमेश, सुरेश, दिनेश तीनों की मृत्यु का ज्ञान एक सा होता है। एक ही गाड़ी में 100 पैसेंजर मरे, हमको ज्ञान एक साथ होता है, लेकिन हमको किसके मरने का दुख ज्यादा होता है, किसके मरने का दुख कम होता है? इसका कारण क्या? यदि ज्ञान दुख का कारण हो तो सबकी मृत्यु से समान दुख का कारण होना चाहिए। जहां यदि ज्ञान दुख का कारण हो तो जहां जहां ज्ञान हो वहां वहां दुख होना चाहिए। जब जब ज्ञान हो तब तब दुख होना चाहिए। लेकिन ऐसी व्याप्ति बैठती नहीं है, राग के साथ बैठती है। देखो, पॉकेट में से 1000 रुपए निकाले तब अलग, जेब कटने का दुख हुआ, तो अब जेब कटने का दुख भी जरा व्याप्ति लगाओ, तर्क से बिठाओ कि जेब कटी। मैं किसी को अपना पेमेंट करने जा रहा था, आप ये समझो मैं यहां से किसी को चांदनी चौक में 1 लाख रुपए देने जा रहा था मेट्रो में बैठ करके, और मैंने गया और मैंने उसको 1 लाख रुपए दे दिए और लौट के आ रहा था, तब मेरी जेब कटी। तो जेब लौटते टाइम कटी तो मैं कहता हूं अरे, तब तब जो दुख होगा वो क्या जाते टाइम कटती तब मैं बराबर होता? जाते टाइम कटी तो ज्यादा हुआ। और मान लो मैंने उसके पैसे, वो जो 1 लाख रुपए थे, वो एक पॉकेट में तो 10,000 रखे और एक पॉकेट में 90,000 रखे इधर, और जेब कटी 10,000 वाली, या फिर दूसरे दिन कटी मान लो 90,000 वाली, तो क्या दोनों दिन बराबर दुख होगा? ज्ञान तो बराबर हो रहा है, जेब बराबर कट रही है, ज्ञान बराबर हो रहा है, लेकिन जब 10,000 की कटती है तो कम दुख होता है, जब 90,000 की कटती है तो ज्यादा दुख होता है। इससे सिद्ध होता है कि दुख की
भक्ति राग के साथ है। हम ज्ञान, ये जैन आचार्यों का बहुत बड़ा आविष्कार है, बहुत बड़ा अनुसंधान है कि ज्ञान शुद्ध ही है। दौलत राम जी के 10 भजन हैं और बहुत गजब गजब की बातें हैं कि ज्ञान कभी अशुद्ध होता ही नहीं। यही तो भेद विज्ञान की अद्भुत कला है। ज्ञान धारा और राग धारा दोनों बराबर है, एक साथ चल रही है, और एक साथ चलते हुए भी ज्ञान धारा बंध का कारण नहीं है और राग धारा बंध का कारण है। ये इतना सा मोक्ष मार्ग है और ये इस प्रवचन सार का सार है। ज्ञान राग एक साथ। बर आप 3 लोग को जानो, कोई बंध नहीं है। ज्ञान बंध का कारण नहीं है, ज्ञान बंध का कारण नहीं है। ज्ञान के साथ उसी पर्याय में जो राग धारा मिली हुई है, वो राग धारा बंध का कारण है। ज्ञान और राग का भेद ज्ञान कराने की सुंदर कला समझनी हो तो ये प्रवचन सार का ज्ञान तत्व प्रज्ञापन है। मैं एक दृष्टांत देता हूं कि समझो मैंने चीनी की चाशनी उठा करके अपनी जबान पर डाली, एक बूंद चाशनी मैंने जबान पर डाली। अब मुझे एक साथ 2 ज्ञान हो रहे हैं। एक तो मुझे ये ज्ञान हुआ कि ये मीठी है, एक मुझे ये भी ज्ञान हुआ कि ये गरम है। थोड़ी थोड़ी गरम थी वो, तो गरम चाशनी मैंने, तो गरम है क्योंकि रसना इंद्री, जहाँ स्पर्शन इंद्री तो सब जगह है ना, तो रसना इंद्री पर जब हम चाशनी की एक बूंद डालेंगे तो हमें 2 ज्ञान होंगे। वहां रसना इंद्री के प्रदेश भी हैं और वहां स्पर्शन इंद्री के प्रदेश भी है, इसलिए एक साथ 2 ज्ञान होता है। वेद ज्ञान कराने के लिए ये उदाहरण बहुत अच्छा है कि वहां पर डाला तो एक साथ हमें ये भी पता चला कि ये मीठी है, ये भी पता चला कि ये गर्म है। अब विवेकी किसे कहते हैं? कौन है विवेकी? जो नीर छीर विवेक कर दे, दूध का दूध पानी का पानी कर दे, वो कौन है? विवेकी वो है जो ये जान ले कि ये जो मुझे मिठास का अनुभव हो रहा है, ये तो चीनी है, ये चीनी की संपत्ति है, ये चीनी की प्रॉपर्टी है। और ये जो मुझे गर्म का अनुभव हो रहा है, ये चीनी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये अग्नि में से आई है, अग्नि की प्रॉपर्टी है। ये अग्नि धारा है, ये चीनी धारा है। चीनी धारा और अग्नि धारा में जैसे भेद विज्ञान किया जाए और संभव है, ये गजब की बात है। तो पहला बिंदु ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। दूसरा बिंदु ज्ञान सदा शुद्ध ही रहता है। नंबर 3, तीसरा बिंदु बहुत क्रांतिकारी, ज्ञान ज्ञेयाधीन नहीं है। ज्ञान ज्ञेयाधीन नहीं है, ज्ञेय के कारण नहीं होता, ज्ञेय से उत्पन्न नहीं होता, ज्ञेयों पर डिपेंड नहीं है, यद्यपि ज्ञेयों को जानता। ऐसे अद्भुत अद्भुत बिंदु हैं, बहुत गहरे गहरे बिंदु हैं, और एक एक बिंदु बहुत शांति से गंभीर चिंतन मनन मंथन की शांति पूर्वक करने की बहुत जरूरत है इन सब को, तभी जाकर के ये चीजें समझ में आएंगी। नहीं तो ज्ञान ज्ञेयाधीन नहीं है। अगर हमने ज्ञान को ज्ञेय के कारण माना, स्वभाव पराधीन नहीं होता, वहां से भी ये बात निकलेगी। ज्ञान ज्ञेय के कारण, सब ज्ञेय के कारण ज्ञान होता है, ज्ञेय से उत्पन्न होता है, ज्ञेयाकार होता है।
जैन आचार्य एक सिद्धांत चलता है फिलॉसफी में, तदुत्पत्तिवाद, तदाकारवाद, तज्जन्यत्वम तदुत्पत्ति, ये सब कोई जैनाचार्य नहीं मानते। ज्ञान ज्ञेय से उत्पन्न नहीं होता, ज्ञान ज्ञेय के कारण नहीं होता। कौन ज्ञान किस ज्ञेय को जानेगा, ये उस ज्ञान का स्वयं अपना निर्णय है, स्वयं अपनी योग्यता से वो जानेगा। और छद्मस्त ज्ञान में साथ तो ये भी है कि कौन ज्ञान कब किसको जानेगा। जो सर्वज्ञ है वो किस ज्ञेय को नहीं जानेगा, वो सबको जाने। जैसे इंद्रनील मणि एक बहुत बड़ा दूध हो, क्या उदाहरण दिया है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में। सर्वज्ञता को खोलने वाला आपको ऐसा कोई अधिकार नहीं मिलेगा। मैं बारंबार पढ़ता हूँ, बारंबार पढ़ता हूँ, छूटता नहीं, पूरा अधिकार होता है तभी उठा जाता है। क्या उदाहरण दिया, बहुत बड़ा भगोना हो दूध का भरा हुआ और उसमें एक इंद्रनील मणि रत्न डाल दिया जाए। देखो एक और गजब की बात, ज्ञान सर्वगत है और नहीं है, ये एक गजब की विशेषता इसमें निकाली। ज्ञान, वो जो इंद्रनील मणि दूध में डाला उसने सारे दूध को नीला कर दिया। अब वो पूरे दूध में व्याप्त हुआ कि नहीं हुआ, कैसे सर्वगत है और कैसे सर्वगत नहीं है। सब कहते हैं कि भगवान सब जगह व्यापक है, व्यापक है का मतलब क्या, सर्वगत का मतलब क्या, सर्वगतो जिणवसो। तो ऐसी बहुत ही अजब गजब की बातें इस प्रवचन सार में आई हैं और एक एक बिंदु में तो 30 बिंदु लिखे हैं, आपको 3-4 बिंदु सुनाए हैं। और ये सब बहुत पर्याप्त चिंतन मनन मंथन की अपेक्षा रखते हैं, तभी ये सब गहराई से हमको समझ में आएगा। हम सब शांति से एकांत में एक एक गाथा का अध्ययन करें, समझें, निष्पक्ष होकर समझें, नहीं समझ में आए वहां विद्वानों से पूछें। और ये भव के अभाव के लिए है, किसी का मत पोषण करने के लिए नहीं है। हमारा भला हमारी समझ से होगा, इसलिए अपनी समझ को बहुत सावधानी से हमको ठीक करना है। तभी हम आचार्य कुंद कुंद देव के इस ज्ञान तत्व प्रज्ञापन को समझकर ज्ञानानुभूति करेंगे, आत्मानुभूति करेंगे। हम सबको ज्ञानानुभूति हो, आत्मानुभूति हो। मैं इसी भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जी।